नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से खबरों की खबर में हम गुजरात के धंधुका में हुए हिंदू युवक किशन भारवाड़ से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कल ही खबरों की खबर में हमने आपको बताया था कि गुजरात एटीएस ने इस घटना के मास्टरमाइंड और पूरी साजिश रचने वाले मौलाना कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ हमने ये भी बताया था कि इस गिरफ्तारी के बाद हंगामा बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि मौलाना की गिरफ्तारी के बाद सेक्युलर गैंग अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा और हुआ भी वैसा ही। उस्मानी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात में शांति दूतों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। किशन भारवाड़ की हत्या के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू संगठन और लोग इकट्ठा हुए थे। गुजरात के छोटा उदयपुर के मंदिर में इकट्ठा हुए लोगों पर मुस्लिम भीड़ द्वारा बड़ा हमला किया गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार की रात कुछ हिंदू लोग रामजी मंदिर में एकत्रित हुए थे किशन को श्रद्धांजलि देने, लेकिन यहाँ मुस्लिम समुदाय को ये पसंद नहीं आया। मुस्लिम भीड़ ने हथियारों के साथ उन्हें घेरा और फिर उनसे मारपीट की। इस मामले में राजू राठवा नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर तब हमला किया जब वो रामजी मंदिर में किशन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां अनस मकरानी नाम के एक शख्स ने उनकी पीठ पर लोहे की रॉड से मारा। इसी तरह मनियार जीशान ने राहुल नाम के लड़के के सिर पर लोहे के पाइप से प्रहार किया। इनके बाद स्मित सिंह चौहान के साथ भी मारपीट की घटना भी सामने आई। हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या के मामले में गुजरात पुलिस और गुजरात एटीएस ने मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से पकड़ा। उसकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उसके वीडियो सामने आने लगे हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहा है या तो हम रहेंगे या गुस्ताख। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जो काफी चर्चा में है। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस से सिर्फ इसलिए झगड़ रहा है क्योंकि पुलिस उसे कट्टरपंथियों को भड़काने वाले प्रदर्शन में जाने से रोक रही है। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किशन भारवाड़ की हत्या के 6ठे दिन भी अहमदाबाद जिले के धंधुका, बोटाद और राणपुर में बंद जैसे हालात हैं। हिंदू संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किशन के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। 31 जनवरी को राजकोट में किशन हत्याकांड के विरोध में भारवाड़ समाज और करणी सेना ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रेसकोर्स रोड से गुजर रहे थे। तभी कुछ लोग जबरन दुकानों को बंद कराने लग गए। इसको लेकर जब दुकानदारों ने उनका विरोध किया तो प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस को उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन और लाठी चार्ज के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं राजकोट के पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल ने शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अच्छा है, पहले ये शांति दूत मारे, फिर पुलिस लाठी बरसाए। आखिर ये चल क्या रहा है और हो क्या रहा है? क्या पीड़ित परिजनों और लोगों को अपने खोने वाले के लिए श्रद्धांजलि देने का भी हक नहीं है? क्या हिंदू समाज को इकट्ठा होने का अधिकार नहीं है, जबकि ये जब चाहे जो चाहे करे, किसी की भी जान ले ले और हिंदू समाज उस पर शोक भी प्रकट न करे? आपको बता दें कि 25 जनवरी 2022 को जिहादियों ने 27 वर्षीय हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या कर दी थी। कट्टरपंथियों का आरोप था कि किशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाई गई थी। इस्लाम के अनुसार पैगंबर की तस्वीर दिखाना ईश निंदा है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने हाल में इस हत्या केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी गोली चलाने वाले हैं जबकि 2 मौलाना हैं जो पूरी वारदात के मास्टरमाइंड हैं। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि किशन की हत्या एक बड़ी साजिश थी और पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसमें गुजरात एटीएस ने मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और उसी की गिरफ्तारी के बाद एक बार और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं किशन हत्याकांड में एक प्रत्यक्षदर्शी ने नया और बड़ा खुलासा किया है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि फेसबुक पोस्ट के बाद से ही किशन को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। जेल से जमानत पर छूट कर आने के बाद किशन ने माफी भी मांगी थी। उसके बाद वो अपने घर से भी नहीं निकल रहा था। 25 जनवरी को अचानक ही बाइक से निकला था, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी हत्या कर दी गई।
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि किशन पर गोली चलाने वाले बाइक सवार उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही किशन मोडवाड़ा मोड़ के पास पहुंचा तो किशन पर पहली गोली चलाई गई, लेकिन वो बच गया। इसके बाद उस पर दोबारा हमला किया गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से हिंदू संगठन बेहद आक्रोशित है। उन्होंने बीते दिनों धंधुका में बंद का ऐलान किया था। विश्व हिंदू परिषद के इस आह्वान को स्थानीय लोगों और अन्य हिंदू संगठनों का पूरा समर्थन मिला। वहीं किशन की हत्या के बाद छोटा उदयपुर में एक और नया बवाल शुरू हो गया। मुस्लिम समुदाय ने उदयपुर के कुछ अन्य युवकों पर भी एक ऐसा पोस्ट शेयर करने का आरोप लगाया है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं। हालांकि पुलिस में शिकायत के बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय ने पोस्ट डालने वाले युवकों ने हमला किया है। इस संबंध में दोनों समूहों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पुलिस ने हर किसी को निर्देश दिए हैं कि कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना करे। पूरी रिपोर्ट के मुताबिक 2 नाबालिग लड़कों ने व्हाट्सएप पर पोस्ट शेयर किया था, जिसे देख मुस्लिम समुदाय भड़क गया और उनकी भावनाएं आहत होने लग गईं। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद हिंदू लड़कों से उस पोस्ट को डिलीट करने को कहा गया और डिलीट किया भी गया, लेकिन फिर भी शांति दूतों को शांति नहीं मिली और जब किशन को श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू राम जी मंदिर में इकट्ठा हुए तो मुस्लिम भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उनके पास लोहे की रॉड जैसे हथियार थे। दोनों पक्षों में हुए विवाद मामले में कुल 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें 7 को हिरासत में ले लिया गया है। अब यहाँ कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब मुस्लिम कॉमेडियन हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और अपना पेट पालते हैं, तब किसी की धार्मिक भावनाएं क्यों आहत नहीं होती हैं? जब मुस्लिम नेता हिंदू और सनातन धर्म को अपशब्द कहते हैं, तब किसी की धार्मिक भावनाएं क्यों आहत नहीं होती हैं? तब तो यही शांति दूत उनके बचाव पक्ष में आ जाते हैं, उनमें रब दिखने लगता है और हिंदू समाज का कोई लड़का, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो, कुछ लिख पढ़ दे या किसी तस्वीर या पोस्ट को शेयर कर दे तो इनकी धार्मिक भावनाएं इस कदर आहत हो जाती हैं कि खून की प्यासी हो जाती हैं और हत्या तक कर दी जाती है। इसके बाद पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार करती है तब भी इन्हें शांति नहीं मिलती और इस बार वो उन आरोपियों को बचाने के लिए सारे नियम कानून को ताक पर रखकर सड़क पर उतर जाते हैं कि आरोपियों को छोड़ दिया जाए, वो तो खुदा के बंदे हैं, उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। उन्होंने हत्या नहीं की है बल्कि काफिरों को सजा दी है। हैरानी की बात है कि ये सरकार और पुलिस भी इन्हीं का साथ देती नजर आती है, क्योंकि सरकार और पुलिस ये चाहती है कि मामले में समझौता हो जाए, हंगामा ना हो, शांति बनी रहे, लेकिन ताली दोनों ओर से बजती है। आप शांति चाहें और अगला आपको बार बार चुनौती दे तो आखिर कब तक शांति रह सकती है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।